हेलो प्रिय स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। ये कहता है अगर एन टर्मों का योग दिया है कितना, एपी में कितना 4n माइनस एन स्केयर। एक बार फिर देखते हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस एन स्केयर, यानी एन टर्मों का योग कितना है मेरे पास 4n माइनस एन स्केयर। कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, कहता है पहली टर्म क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, कहता है दो टर्मों का योग कितना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, कहता है सेकंड टर्म कितनी है। सिमिलरिटी हमने फाइंड आउट करना है सेम इसी तरीके से, तीसरी दसवीं और एन टर्म, तीसरी दसवीं और एन टर्म। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले दिया क्या है इसने, कहता है एन टर्मों का योग कितना है। इसने दिया है एसएन। एसएन कितना दिया है 4n माइनस एन स्केयर, यानी एन टर्मों का योग। अगर n पुट करते हैं हम n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो कितना है S1। तो रखो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्केयर, जहां n था वहां क्या रख दिया हमने 1, तो कितना हो गया 4 माइनस 1, यानी कितना आ गया 3। देखो S1 का मीनिंग क्या है, पहली टर्म का योग। पहली टर्म तो पहली टर्म होती है, यानी S1 किसके इक्वल होगा A1 के। तो S1 किसके इक्वल हो गया मेरे पास, किसके इक्वल हो गया A1, यानी A1 पहली टर्म क्या आएगी मेरे पास 3। अब कहता है कि दो टर्मों का योग कितना है, तो पुट कर लेते हैं अब की बार n इक्वल टू 2। तो रखो h2, n का मान 2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्केयर करो, कितना हो गया 8 माइनस 4, यानी कितना आ गया मेरे पास 4। यानी पहली दो टर्मों का योग कितना आ गया मेरे पास 4। पहली दो टर्मों का योग कितना आ गया मेरे पास 4। अब पहली दो टर्मों का योग तो आ गया। अब दूसरी टर्म क्या है, देखो दो टर्मों का योग का मीनिंग क्या होता है कि पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, यानी दो टर्मों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 4। तो A2 किसके इक्वल होगा, दो टर्मों के योग में से पहली टर्म का योग को माइनस कर दे, यानी 4 माइनस 3 कितना आएगा मेरे पास 1, यानी सेकंड टर्म कितनी आएगी मेरे पास 1। जैसे फॉर एग्जांपल यहां करते हैं हम एग्जांपल लेके, अकॉर्डिंग दिस देखो S1 किसके इक्वल है A1 के, S2 किसके इक्वल हो गया A1 प्लस A2। हमने निकालना है A2, तो सिंपल सी बात है S2 माइनस A1 इक्वल टू A2 हो गया। तो S2 माइनस A1 का मान कितना है S1 इक्वल टू क्या हो गया A2, यानी A2 का मान कितना आ गया S2 माइनस S1। तो इसी प्रकार हमने दूसरी टर्म निकाल ली। अब कहता है सिमिलरली हमने फाइंड करनी है तीसरी टर्म। तीसरी टर्म क्या होगी, ऐसे ही अगर मैं तीन टर्मों के योग में से पहली दो टर्मों का योग माइनस कर दो, तीसरी टर्म बचेगी मेरे पास। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमने तीन टर्मों का योग निकालना पड़ेगा। तो अब पुट कितना करोगे n इक्वल टू 3। अगर 3 रखोगे तो कितना आएगा S3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्केयर, यानी हो गया 12 माइनस 9। तो कितना है मेरे पास ये 3, कितना है मेरे पास 3। अगर S3 है तो A3 क्या होगा, अभी बताया तीन टर्मों के योग में से दो टर्मों का योग क्या करोगे माइनस करोगे। अगर कोई भी तीन टर्म है उनका योग क्या करो, उसकी पहली दो टर्मों का माइनस कर दो, तीसरी टर्म आ जाएगी। सेम इसी तरह, तो तीन टर्मों का योग कितना है 3, दो टर्मों का योग कितना है मेरे पास, यहां निकाला था हमने कितना आया था दो टर्मों का योग S2 कितना आया था 4, तो कितना आ गया मेरे पास माइनस का 1, कितना आया माइनस का 1। अब A3 निकल गया मेरे पास, हमने क्या निकालना है 10। तो पहले क्या दसवीं टर्म निकालनी है, दसवीं टर्म के लिए क्या करोगे, पहली 10 टर्मों के योग में से पहली 9 टर्मों का योग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो करो पहले क्या निकालते हैं S9, पुट करते हैं n इक्वल टू 9। तो रखो S9
कितना आ जाएगा, 9 रखेंगे, 9 चौका 36 माइनस कितना हो गया 81। तो माइनस करने पर कितना आया मेरे पास 36 और 81। 81 माइनस के है, 36 प्लस के है, तो माइनस के जाता तो पहले तो माइनस का साइन आ गया। 11 में से 6 के 5 और यहां रह गया 7 4, कितना है माइनस के 45। अब पुट कर लेते हैं हम n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10। जब 10 रखोगे तो कितना आएगा S10, S10 किसके इक्वल होगा, रखो 10 तो कितना हो गया 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो कितना आया माइनस के 60। हमने निकालना है कौन सी टर्म, 10वीं टर्म, यानी A10 क्या होगा, पहली 10 टर्मों का योग में से पहली 9 टर्मों का योग क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो माइनस 60 माइनस और माइनस का कितना है मेरे पास 9, 45 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस 15, तो कितना आया माइनस के 15, कितना आया माइनस के 15। यहां लिख देते कितना आया माइनस के 15। तो 10वीं टर्म भी आ गई। अब क्या कहता है, हमने एन टर्म निकालनी है, एन टर्म भी निकाल लेते हैं। देखो अभी क्या किया हमने, जो टर्म निकाल रहे थे उस टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। यहां हमने एन टर्म निकालनी है, तो एन टर्मों के योग में से उससे एक कम टर्म n-1 को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो पुट करते हैं n इक्वल टू n-1 रखते हैं इसमें। s n-1 किसके इक्वल होगा, 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर। हमने क्या रखा अब की बार n-1, तो करो इसको सोल्व, कितना आएगा 4n-4 माइनस करो इसको, स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला लग गया मेरे पास, तो खोलो इसको, कितना आया मेरे पास 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 2n। निशान बदल जाएंगे, बीच में क्या है मेरा माइनस का है, तो करो इसको, कितना है माइनस n स्क्वायर। देखो 4n प्लस में 2n कितना हो गया 6n, माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस के 5। हमने निकालना है एन टर्म, एन टर्म क्या होगी Sn, एन टर्म निकालनी है, यानी Sn माइनस उससे एक कम टर्म। जैसे हमने यहां क्या निकालना था, A10 निकालना था, तो A10 क्या था A10, तो 10 क्या था 10वीं टर्म निकालनी, तो 10वीं टर्म यानी 10 टर्मों के योग में से 9 टर्मों का योग क्या करा था हमने, माइनस, यानी उससे एक कम। तो इसी प्रकार n टर्म निकालनी थी, तो क्या करेंगे, n टर्मों के योग में से उससे कम एक यानी n-1 को माइनस कर दोगे। कितना है मेरे पास 4n-n स्क्वायर, ये तो Sn हो गया मेरे पास, और माइनस करना है n-1 कितना है, ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया n स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं, माइनस का है मेरे पास है प्लस का n स्क्वायर, माइनस का 6n प्लस के 5, तो कर लेते हैं n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, 4n प्लस के 6n माइनस के तो माइनस के 2n प्लस के कितने हो गए 5। तो n टर्मों का योग कितना आया था मेरे पास ये, और n-1 का कितना आया ये, तो n टर्म क्या होगी, Sn में से Sn-1 करोगे तो मेरे पास n टर्म आएगी। तो प्रिय स्टूडेंट, आज केवल यही सम आपको करके देखना है। अगर इस सम में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद हो लाइक और सब्सक्राइब करें।